दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा सिलेक्शन ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप लोगों के लिए आज मैं ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कि आपकी जो होने वाली परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी पेट, जैसा कि उसमें कहा गया है कि आपसे पूछा जाएगा क्या, अनुपात, समानुपात, करणी पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा। और जो आपका बार ग्राफ वगैरह होगा वो भी परसेंटेज, अनुपात और क्या बोलते हैं औसत पर निर्भर करेगा। तो आइए, आपको जैसा कि प्रतिदिन मैं वीडियो देता हूं उसके अनुसार आज आप लोगों को करणी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताना होगा। जो सामने आपका क्वेश्चन दिया गया है, खष्टमूल के अंदर 12, घनमूल के अंदर 4, चतुर्थमूल के अंदर 5 और वर्गमूल के अंदर 2। इसका मतलब यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है, वहां पर 4 है और वहां पर 2। तो इसका हम लासा ले लेंगे मित्रों तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, 6 से 12 में भाग करो, 6 दूनी 12, 2 आया तो यहाँ 12 की घाते 2, माने इससे भाग करना है, इसमें जो आएगा अंदर वाले पे घात लगाना है। 3 से भाग करोगे, 3 चौको 12, तो यहाँ 4 की घाते 4 हो जाएगा। यहाँ 4 की 12 तो 5 की घाते 3 हो जाएगा। और वहां पर 2 है तो 2 संग 12 माने 3 की घाते 6। 12 का 2 बार गुणा करोगे 144, 4 का 4 चौक 16 चौको 64, चौका 256, 5 पचम 25, पंजे 125, 3 त्रिक 9, त्रिक 27, त्रिक 81, त्रिक 243, त्रिक 729। तो इसमें सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा 144 ना होके 125 है। 125 का मतलब 5 की घाते 3, अर्थात ये वाला आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ मूल के अंदर 5। यही इसमें मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिया गया है 10 की घाते 3x बराबर 125, तो 10 की घाते 2x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको समझाना है, इसलिए पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, नहीं तो एक सेकंड का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ 10 की घाते 2 है तो 5 पचम 25, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 5 पचम 25। लेकिन डिटेल में कैसे करोगे, आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ 10 की घाते 3x बराबर 5 की घाते 3 हो जाएगा। ये 3 3 से कट जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ 10 की घाते क्या हो गया, x हो गया। अब 10 की घाते यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर 5 हो जाएगा। दोनों पक्षों पे वर्ग करने पर तो यहाँ 10 की घाते 2x, यहाँ 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 मेरे प्यारे मित्रों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार अगर ऐसे सवाल आप लोग नहीं लगाए हैं तो हमें उम्मीद है कि परीक्षा में अगर अचानक मिल जाए तो आप समय जरूर बर्बाद करेंगे। इसीलिए परीक्षा के पहले ही मैं इन सारे सवालों को आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो जिन लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे वह उन लोग देखना या वीडियो को ना भूले दोस्तों। तो आइए चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट प्रश्न पे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। अब इसमें भी सबसे बड़ा कौन है यही आपको बताना है दोस्तों। तो अब सबसे बड़ा बताने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ देखिएगा 20 30 40 50 में कॉमन ढूंढना है। तो हमें मालूम है कि आपको कॉमन मिल चुका है, क्योंकि सब में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, 10। तो अगर 10 कॉमन है तो 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। बस मित्रों 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 के घाते 2 माने 5 पचम 25 हो जाएगा। और 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, त्रिक 27, त्रिक 81 और इसका मतलब 32 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा 81 है। 3 की घाते 40 मेरे प्यारे मित्रों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। परीक्षा की दृष्टिकोण से पढ़ाना है, इसीलिए कैलेंडर की रीजनिंग भी बताना है, घड़ी की रीजनिंग बताना है आपको इसी वीडियो में, ठीक है। और कुछ एक आध ग्राफ की भी चर्चा कर देना है आप लोगों के साथ, ध्यान दीजिएगा।
तो आइए इस पे समझिए इसको। जैसे यहाँ दिया गया है का मान क्या होगा, तो बाबू सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था 4a+1, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस बटे में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल जब भी दिए जाएं तो आप लोग इनको इतना जरूर देखा करिए पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको यह बात समझ में आई होगी। अब a का मान यहाँ जो भी अंदर रहेगा वही रख दिया जाता है। √4 गुणते 11 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2, 11 चौक 44, 1 45, √45 हो गया माइनस 1/2। 45 को हम लिख सकते हैं 9 पचे 45 माइनस 1, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 √5 माइनस 1/2। यही मेरे प्यारे मित्रों आप सबका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका हो गया, और उसके बाद सवाल नंबर आपको देखना है 5वां, और इम्पोर्टेंट है, गलत मत करिएगा। ऐसा सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। पिछली बार यहाँ टेट की यूपी पेट की परीक्षा में पूछा भी गया था, तो इसलिए आप लोगों को यह प्रश्न बताना जरूरी है। तो यहाँ 500 देखो, मैं अगर कभी भी इस प्रारूप का क्वेश्चन मिले तो इसको डायरेक्ट घटा दीजिएगा। 13 में 7 गए 6, और यहाँ 13 में से 5 गए 8, कट गया 86 से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को दोनों को क्या घट करना है, घटा देना है, ठीक है। बस आपका आंसर मिल जाएगा 86। लेकिन अगर पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आइए हम डिटेल में आपको बताते हैं। यहाँ a बराबर आप 543 मानिएगा, और b बराबर 457 मानिएगा। तो दोस्तों यहाँ 3 बार गुणा किया है तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर b क्यूब हो जाएगा, नीचे a² प्लस b² प्लस ए भी है। तो इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ए बी होता है, नीचे a² प्लस b² प्लस ए बी। ए सेम सेम कट जाएगा, बचा क्या, a माइनस बी, माने a की जगह 547 माइनस b की जगह 543 माइनस 457। 13 में 7 गए 6, 13 में से आप 5 गए 8, यही आपका आंसर आएगा अगर आप डिटेल में भी लगाते हो तो मेरे प्यारे मित्रों। तो परीक्षा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है, तो परीक्षा में जो जो पूछा जाएगा वह सभी चीजें आपको बताना है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपको समझना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सवाल नंबर 6 दे दिया गया। जैसे कभी कभी पूछ लेगा कि आप बताइए कि 4:45 या 50 मिनट पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। उम्मीद है कि आप लोग बता लोगे, ठीक है। लेकिन आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें, कभी भी कोण याद करना हो 4:50 तो आप पहला तरीका देखिएगा। पहला तरीका, आप इसको सबसे पहले ऐसे गोला बनाइए, और यहाँ 12 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और 11। 4:50 की बात करेगा तो घंटे की सुई आ जाएगी 5 के नजदीक, 4 के आगे चलकर, और मिनट की सुई पहुंच जाएगी 50 पे, ठीक है। इसी के बीच का कोण बताना है दोस्तों, तो ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का कोण निकालना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं। तो लेकिन पहले अगर हम देख लें तो यहाँ पर 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। यहाँ तक का निकाल लेंगे तो अगर यहाँ तक का निकाल लेंगे पूरा, तो जबकि हमको यहीं तक का चाहिए, तो 10 में 4 गए 6, और प्रत्येक में 30-30 अंश का कोण बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 गैपिंग है, तो 6 30 अंश का कोण बनने का मतलब 180 हो जाएगा। लेकिन एक घंटे की सुई यहाँ पर आ चुकी है,
इसके आगे आ चुकी है तो इतना माइनस होगा। तो इतना माइनस करने के लिए क्या घटाना होगा, तो जितना मिनट सुई सरकी है उसका आधा, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा 25। 180 में 50 का आधा 25 घटा दोगे तो 155 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी का एक दूसरा प्रारूप है, ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा प्रारूप है सूत्र द्वारा मिनट माइनस 5 इंटू घंटा इंटू 30 और उसके बाद क्या दिया गया है माइनस मिनट बटा 2 हो जाएगा। अब मिनट कितना दिया है 50 बटा 5, घंटा कितना दिया है 4 इंटू 30, मिनट कितना दिया है 50, 5 दहम 50 हो जाएगा, 10 में 4 गए 6 इंटू 30, 50 के आधा 25, 7 3 18, 180 में 25 घटा दीजिए 155 दोस्तों। एक तीसरा भी तरीका ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षा देने जा रहे हैं। तीसरा तरीका क्या दिया गया है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तीसरा तरीका है कि मिनट बराबर होता है 2/11 घंटा इंटू 30 प्लस माइनस थीटा हो जाता है। तो मिनट यहाँ 50 दिया गया है, 2/11 घंटा इंटू 4 दिया है प्लस माइनस थीटा। अब आपको 11 इधर आके गुणा हो जाएगा और तो और 2 नीचे चलाएगा तो 11 0 0, 11 पचे 55 बटे 2 बराबर 4 तियाई 12, 120 प्लस माइनस थीटा। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्तर 14, 2 पंजे 10, 10 और 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो यहाँ 5 बच जाएगा दोस्तों और यहाँ 7 मत हो गए 5, 155 थीटा का मान आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो दोस्तों। तो आपने देखा कि इस तरीके से कोण निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं ऑप्शन में मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा परीक्षाओं में मिलेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट डे